हेलो एवरीवन। आज जो टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कोड है DAAS57। ये इसका कोड है। इस पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो इसका जो सही क्रम है वो है, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त के बाद नागरी लिपि और नागरी के बाद फिर फाइनली देवनागरी लिपि बनी है। तो इस प्रकार से इसका जो विकास क्रम है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। तो ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद बनते हैं और पदों से मिलकर जो है वाक्य बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चौथा क्वेश्चन है, निर्वाह में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर है निर्वाह में जो है निरउपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? अगर हम सघोष व्यंजनों की बात करें तो सघोष व्यंजन जो है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो सघोष है। उसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये भी, ये सारे ये पांचों भी जो है सघोष व्यंजन में शामिल हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, य और र। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक शब्द बना है? तो मानसिक शब्द किससे बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा मनस धन इक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो है जो गरीब है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? गरीब। तो गरीब क्या है? तो इसका सही आंसर है गरीब जो है एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देशज शब्द हमें बताना है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो है चिड़िया एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभीष्ट का संधि विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिधन इष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो जो बहादुर है ये एक तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इप्सित शब्द का विलोम क्या है? इप्सित यानी कि किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ का मोह रखना, उसे इप्सित कहेंगे। और इसका विलोम जो है वो हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी कि किसी चीज़ का इच्छा नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, रचना करने की इच्छा से शिक्षा, ये सही है। कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, ये भी सही है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरिष्णु, चरिष्णु नहीं बल्कि ये होता है जिगीषा, ये हो जाता है जिगीषा, जिगीषा। और चौथा ऑप्शन है, बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, ये भी सही है। तो यानी कि जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर सी असंगत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा है? तो यानी कि जिह्वा के आधार पर इनमें से कौन सा स्वर जो है मध्य स्वर है। मध्य स्वर यानी कि जिस स्वर का उच्चारण करते हुए हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है वो मध्य भाग में रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ। तो इसके अलावा ए और ई अग्र स्वर है और ओ जो है पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 14, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर है, यह है संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, राजेश जोशी को किस रचना पर साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है दो पंक्तियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो यह है विंटन सर्फ। क्वेश्चन नंबर 17, किसी लंबित या विलंबित विषय पर जहां शीघ्र कार्यवाही करनी होती हो, यदि समय अधिक हो गया हो तो पूर्व पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखा जाता है। तो कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो जो है इसका सही आंसर है अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था?
अगर भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले जो है बंगाल गजट, जो कि 1780 जेम्स हिक्की के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। लेकिन ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और जो उसके अलावा जो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में उदंत मार्तंड जो है ये 1826 में जुगल किशोर के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। तो और ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन अगर दैनिक की बात करें तो दैनिक जो है समाचार सुधा वर्षण, तो समाचार सुधा वर्षण जो है ये 1854 में श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो हरिशंकर परसाई की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी ये है, विकलांग श्रद्धा का दौर ये भी है, प्रेमचंद के फटे जूते ये भी हरिशंकर परसाई की है, किंतु मेरा पहाड़ जो है ये हरिशंकर परसाई की नहीं है बल्कि ये शेखर जोशी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र ज्वाल्पा थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गबन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो इनमें पूर्वी रामगंगा जो है पिथौरागढ़ के नामक ग्लेशियर से निकलती है, गोरी गंगा भी जो है ये पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, किंतु जो पश्चिमी रामगंगा है ये जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 24, बिखौती मेला उत्तराखंड में किस माह में मनाया जाता है? तो जो है बिखौती मेला जो है ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कृषि उपकरण नहीं है? तो कुटला यानी कि जिसे कुदाल कहते हैं ये कृषि उपकरण है, हल भी है, माया भी है, और करबोजा जो है एक कृषि उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था? तो जो असिंचित भूमि है इन्हें जो है उपरांव कहा जाता था। उपरांव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर इजर की बात करें, इजर यानी इजरान, ये निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि हुआ करती थी। और तलाव की बात करें तो ये जो है ये सिंचित भूमि को तलाव कहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये पौड़ी गढ़वाल की गडोली में जो है 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो इसका जो सही आंसर है यह है पश्चिमी रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 29, जुआरियों पर कर किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है जगतचंद ने। तो 30वां क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित प्रथम संस्थान है? तो इन सभी में से देहरादून में सबसे पहले जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीनगर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सही आंसर है अजयपाल। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों में ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा, यानी कि कौन से वृक्ष जो है निचले भागों में पाए जाते हैं और कौन से वृक्ष जो है ऊंचे हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो उसका जो क्रम है वह है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो पहले जो है साल के जो वृक्ष हैं ये आपको निचले भागों में दिखेंगे और उसके बाद जो है इस प्रकार से इनका क्रम होगा, और भोजपत्र जो है ये सबसे ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की? तो इसका सही आंसर है योगेंद्र टाणा। क्वेश्चन नंबर 34, मालपा भूस्खलन त्रासदी कब घटित हुई? तो इसका सही आंसर है अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 35, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है नाक में। क्वेश्चन नंबर 36, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जगवाल फिल्म है गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई? तो संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? ये हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, तो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं? तो तुबेरा है, ब्राजू है, तिमली है, यानी कि ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो अगर हम सिडकुल की बात करेंगे तो सिडकुल के द्वारा जो है 7 क्षेत्रों को विकसित किया गया। तो सिडकुल के द्वारा जो है ये 7 क्षेत्र विकसित किए गए।
तो इसमें पंतनगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, सेलाकुई है, कोटद्वार, सितारगंज और काशीपुर जो है, ये 7 एकीकृत औद्योगिक स्टेट बनाए गए। तो ये चारों के चारों जो है सिडकुल के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शंस जो है गलत हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री, तो ये जो है झिरोली में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी गोपेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार का निधन हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 44, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलंग घाटी। क्वेश्चन नंबर 45, सविता कंसवाल किस पर्वत में हुए हिमस्खलन की चपेट में आई? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी का डांडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, एक मण बराबर, तो एक मण जो है 40 किलो के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग में है, और उसके बाद जो है चंपावत में है, और फिर बागेश्वर में है। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपावत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कितना प्रतिशत सघन वन आवरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23.87%। क्वेश्चन नंबर 49, किस स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 50, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है असत्य है? तो पहला जो है, नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहते थे, ये बिल्कुल सत्य है। हर्षदेव जोशी को मुसोलिनी कहते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मुसोलिनी है ये हर्षदेव जोशी को नहीं बल्कि हर्षदेव ओली को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जो है शेर सिंह पांगती को जो है इनको जोहार के जोहारी बोला जाता था, और मनीष पंत को मेडिसिन मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1958। क्वेश्चन नंबर 52, तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, लक्सर जंक्शन को किस वर्ष हरिद्वार से जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है 1896, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, बद्रीनाथ मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? तो जो बद्रीनाथ मंदिर है ये जो है शंकुधारी शैली में स्थित है, और उसके अलावा बहुत सारी बुक्स में जो है ये मुगल शैली भी लिखा रहता है, तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो कोटा खर्रा आंदोलन है ये भूमिहीनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के क्षेत्रों में किसने अधिकार किया था? तो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद जो है उत्तराखंड में शकों का शासन स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, बलभद्र शाह से पूर्व किस एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगी है? तो जो है पाल के बजाय जो है शाह की उपाधि सर्वप्रथम जो है कल्याण शाह के ने लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड में वर्ष 2020 के अनुसार हाथियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 2026। क्वेश्चन नंबर 59, गढ़वाल का स्वर्णकाल युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फतेह शाह। ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह इसका सही आंसर है। उसके अलावा जो है कीर्ति शाह के शासनकाल को भी जो है गढ़वाल का स्वर्ण युग काल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, 1981 के नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 61, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? यानी कि शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलिक अंबर। ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा शैली। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? यानी कि भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति की प्रतिमाओं को पूजा गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। तो जस्टिन एक इतिहासकार हैं, तो उनके अनुसार जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी जो है एक बार मुलाकात हुई थी, तो उसका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ पर संस्थान है और यहाँ पर उनके संस्थापक। तो पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो इसे विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि इसको जोनाथन डंकन ने जो है इसकी स्थापना की थी। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, तो इसकी जो है स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसको वेलेजली ने स्टार्ट किया था, तो ये भी सही है। तो यानी कि 2 और 3, तो 2 और 3 इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसके ऑप्शंस जो है गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पहले इसे मद्रास कहते थे। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, पहले इसे कलकत्ता कहते थे। केरल की राजधानी अभी जो वर्तमान में त्रिवेंद्रम कहते हैं और पहले से तिरुवनंतपुरम कहते थे। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, वर्तमान राजधानी, इसकी तो राजधानी परिवर्तन हो गई है, पहले से हैदराबाद इसकी राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान में जो है अमरावती नगर इसकी राजधानी है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी जो है ये गलत क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा नहीं है किसमें कहा गया? तो ये जो है हिस्सा जो है बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था, उस केस में उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। और अगर हम हिस्सा मानने की बात करें तो केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा माना गया था। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक सरकार वह है, तो पहला कथन है जो राज्य की सत्ता के हित में, किसके हित में? सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है नियंत्रण करती हो। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी कि ये हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीनने की बात कर रहा है। राज्य के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जो ये जो है बिल्कुल गलत तथ्य है। दूसरा जो कथन है वो है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो हमारी जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखने के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि राज्य अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है उसको सीमित करने का काम अगर करे तो ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये संवैधानिक सरकार की जो व्याख्या यहाँ पर बताई जा रही है। तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा कथन जो है सत्य है, यानी कि केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की सहमति से, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विदेशी मामले हैं ये संघ सूची का विषय है जिसमें कि राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है संबंधित राज्यों की सहमति से, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथा है बिना किसी राज्य की सहमति से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में स्थित है, ये एक कृत्रिम झील है, बाकी सारी की सारी जो है प्राकृतिक झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, गृह मंत्री के प्रभारी शामिल होते हैं, किंतु राज्यपाल का कोई भी यहाँ पर जो है सिफारिश नहीं ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमिलित करना है। तो संथाल जनजाति जो है इसका संबंध झारखंड से है, भील जनजाति का संबंध राजस्थान से है, टोडा जनजाति का संबंध जो है तमिलनाडु से है, और जारवा जनजाति का संबंध जो है अंडमान निकोबार से है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 77, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। तो डियागो गार्सिया जो है ब्रिटेन शासित एक छोटा सा टापू है हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है पद्मजा नायडू। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक भी है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी हिंद महासागर की धारा है, किंतु बेंगुएला जो जलधारा है ये हिंद महासागर की नहीं है बल्कि ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो बेंगुएला जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये पश्चिमी यहाँ पर जो है बेंगुएला जलधारा आपको देखने को मिलेगी, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 80, डेटम रेखा क्या है? तो इसका सही आंसर है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 84, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो इसका सही आंसर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जितने भी मार्केट्स हैं इनको पूंजी बाजार कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे और उन घोटालों को रोकने के लिए जो है नियामक शक्तियाँ यानी रेगुलेटरी पावर्स जो है किसको दी गई है? तो उसको जो डायरेक्ट करता है, उसको जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है वो है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हम किसी देश को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहरी देशों से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है इसे ही भुगतान संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान का खेत, यानी कि धान का खेत हमें खुद बोना पड़ता है। उसके अलावा जो है वन हो गया, घास का मैदान हो गया और झील जो है ये नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं, बाकी धान का खेत हमें खुद बोना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89, एमएस वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्प्लिट विंडो। क्वेश्चन नंबर 90, किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 91, तो अब हमारे पास 10 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पहला जो है कविता को अगर इस तरीके से कोड किया गया है, मोहन को इस तरीके से, तो विनीता को क्या कोड किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, 6 बजे और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण यानी 90 डिग्री बनाएंगी? तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है और तरीका यह है कि यहाँ पर हमने जो है पहले घड़ी बनाई और 6 और 7 बजे के बीच पूछा गया है तो हमने घंटे की सुई रखना है 6 पे और 90 डिग्री यहाँ पर एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री कब होगा? जब मिनट की सुई होगी 3 पे। ठीक है, तो सिंपली हमें ये करना है कि जहाँ पर मिनट की सुई है 3 पे मिनट की सुई है और 3 पे जब मिनट की सुई होती है तो उस समय जो मिनट होता है वो होता है 15 मिनट। तो हमने सिंपल सा करना है 15 को गुणा करना है 12/11 से और हर बार 12/11 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है और 12/11 से मल्टीप्लाई करने पर जो है ये कितना होगा? 15 गुणा 12 हो जाएगा 150 प्लस 30 180, 180/11। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा 180/11 और ये हो जाता है 16 होल 4/11 यानी 16 से ही 4/11। तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 16 होल 4/11। तो 6 बज के 16 से ही 4/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, यदि आज सोमवार है तो 36 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 36 दिन पहले की बात कर रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए हमें 36 में जो है 7 का भाग देना है। 7 का भाग अगर 36 में देते हैं तो हमें शेष बचता है 1। तो हमें क्या करना है, एक दिन माइनस कर देना है। एक दिन माइनस करेंगे यानी सोमवार में एक दिन कम करेंगे तो हो जाएगा संडे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। तो ये यानी कि पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है। मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूँ। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ गया, तो यानी कि अब ऊपर को देख रहा है। और तब 135 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ता हूँ। तो यानी कि विपरीत दिशा में 135, तो 135 डिग्री हो जाता है ये 90 हुआ और ये 90 + 45। तो यानी कि अब इस दिशा में मुँह कर रहा है। अब मैं किस दिशा की ओर देख रहा हूँ, तो यानी कि ये वाली दिशा। तो इसको मिटा देता हूँ पहले। तो यानी कि इस दिशा में मुँह कर रहा है और ये है साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए विकल्पों में से विषम छांटना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 85 और 136 का जो अंतर है वो है 51। जो बी में भी जो अंतर है वो है 51, सी में भी अंतर जो है 51 है, किंतु डी में जो अंतर है वो 51 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान बाएं से चौथवां और बी का बाएं से 30वां है। तो जो है ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। क्वेश्चन नंबर 97, तो यहाँ पर भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़ दिया हुआ है। तो भाषाएं जो है अंग्रेजी और कन्नड़ जो है भाषाओं के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, तो हमें जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर देखें तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 4। तो जितना टोटल कितना हुआ 4। तो 4 का अगर हम दुगुना करेंगे तो इस स्क्वायर के अंदर जो है जितने ट्रायंगल है वो मिलेगा। तो 4 दूना 8, यानी इस स्क्वायर के अंदर जो है 8 ट्रायंगल है। उसी तरीके से इस वाले के अंदर भी 8 ट्रायंगल और इस वाले के अंदर भी 8 ट्रायंगल। तो टोटल हुआ 24 ट्रायंगल। पहले इसको मिटा देता हूँ, 24 ये हुआ। उसके अलावा हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो टोटल ये 4 और काउंट होंगे। तो 24 और 4 28। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बीच में एक गोला है और उसका यहाँ पर जो है हमें एक जो है ब्लैक कलर दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर और गोला है ये एक, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और कभी भी किसी एक क्यूब में जो विपरीत वाले फेस होते हैं वो एक बार में एक साथ नहीं दिखते हैं। जो दो विपरीत फेसेस होते हैं वो एक बार में एक उसमें नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें ब्लैक भी दिख रहा है और जो है गोला भी दिख रहा है। दूसरे में ब्लैक गोला भी दिख रहा है और ब्लैक भी दिख रहा है। यहाँ पर भी दोनों एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हमें गोला तो दिख रहा है लेकिन ब्लैक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो ब्लैक है वो इस गोले के विपरीत यानी इस वाले साइड में होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर होगा। तो 1वां क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम पीछे से देखेंगे तो 2 का 5 गुना 10, 10 का 4 गुना 40, 40 का 3 गुना 120, 120 का 2 गुना जो है 120 का 2 गुना 240। तो 240 इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।